साथियों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलने वाले दो कोर्सेज एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड एमएससी इन मैथमेटिकल कंप्यूटिंग दोनों में क्या क्या डिफरेंस है इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसमें आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और किस में ज्यादा बेटर स्कोप है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा दोनों के लिए एक ही इंट्रेंस एग्जाम होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम भी सेम होगा तो उसका सिलेबस वो भी सेम रहने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम का कोड क्या है? एंट्रेंस एग्जाम कोड है एग्जाम कोड 206। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो दोनों के लिए आपको एक ही कोड मिलेगा, आपको 206। ये है एंट्रेंस एग्जाम कोड, ठीक है। ये है कोर्स कोड 495 एंड 711। जब आप BHU PET का बुलेटिन देखोगे तो कोर्स कोड नाम से ये सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। ये इसका कोर्स कोड है 495, इसका एग्जाम कोड दोनों का सेम रहने वाला है। पूरे सिलसिलेवार चर्चा करते हैं, ठीक है। साथियों दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसका जो एमएससी इन मैथमेटिक्स इसका डिपार्टमेंट है, जैसा कि नॉर्मल आपका हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। डिपार्टमेंट क्या है इसका? है मैथमेटिक्स वाला डिपार्टमेंट। लेकिन इसका डिपार्टमेंट है DST, जो मैथमेटिक्स के बगल में ही है। DST वाला डिपार्टमेंट है इसका, ठीक है। तो डिपार्टमेंट की बात होगी, ये मैथ्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये उसके बगल में ही है, उससे बिलोंग करता है। ये साथियों ये नया कोर्स है, ये 2018 से स्टार्ट हुआ था BHU में। 2018 से पहले एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का अस्तित्व नहीं था। हालांकि एमएससी इन स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग वो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, वो शानदार डेवलप हो चुका है, उसमें प्लेसमेंट भी होता है, राइट। लेकिन ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, अभी इसमें कोई प्लेसमेंट का सिस्टम अभी करंटली नहीं है, ठीक है। इसमें देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ी बात इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ये जो एमएससी इन मैथमेटिक्स है ना, वो तो नॉर्मल जैसे हम BSc करके आए हैं ना, किसी ने BSc इन ऑनर्स किया होगा, राइट, या किसी ने नॉर्मल BSc किया होगा, वैसा ही है सब। जो नॉर्मल सारी बुक चलती है मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा रहता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो लगभग ये थ्योरेटिकल मान लो इसको, ये थ्योरी वाला पोर्शन मान लो इसको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इसमें कंप्यूटर साइंस का कुछ पार्ट ऐड हो जाता है। मैथ्स के तो कुछ रहता ही है, इसमें मैथ्स के तो कुछ बुक्स रहती ही हैं। और साथ में क्या होता है, जो कंप्यूटर साइंस वाली जैसे प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेजेस है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ पार्ट मैथ्स का तो रहेगा, साथ में कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट भी कुछ हद तक ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारा ही कंप्यूटर साइंस का होगा, कुछ मैथ का पार्ट भी रहेगा, राइट, और साथ में कुछ कंप्यूटर साइंस का कुछ पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा डिफरेंस है। इसको मान लो जैसे हम नॉर्मल किसी कॉलेज से या किसी यूनिवर्सिटी से एमएससी करते हैं ना, मैथ्स में करो या किसी में करो, जैसे आप BSc करके आए हो, वैसे ये एमएससी वाला कोर्स है, ये रेगुलर कोर्सेज है, ये स्पेशल कोर्सेज है। इसमें नॉर्मल एमएससी नहीं है ये, साथ में इसको आपको कंप्यूटर साइंस का भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखो सीट्स की बात करते हैं, किसमें कितनी सीट है। इसमें सीट है 143 प्लस पेड सीट 15% पेड सीट। ये पेड सीट के लिए मैंने सेपरेट से वीडियो बना दिया है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। और इसमें सीट वेरी करेगी, ये प्रोफेशनल कोर्स है 15 to 50। इसमें नंबर ऑफ सीट्स वेरी करती है। इसमें क्या है 143 सीट है, इतने तो एडिशन होंगे, वो रेगुलर फीस पर होंगे। फीस की बात कर लेता हूं, रेगुलर फीस लगभग होती है लगभग 10,000 फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए लगभग 2,000 आपको हर सेमेस्टर पे करना पड़ता है। लगभग 2,500 के लगभग 2,500 से 3,000 रुपए हर सेमेस्टर पे करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेट 10,000 फॉर 2 ईयर, इसका एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फी। हॉस्टल तो खैर फ्री होता है, मतलब हॉस्टल इसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन एक बार लगता है वो रिफंडेबल अमाउंट मिल जाता है। हॉस्टल में जो मेस चार्जेस है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसकी फीस शानदार है, इसकी 40,000 रुपए पर ईयर, प्लस इसकी जो रेगुलर फीस होती है, रेगुलर फी मतलब जो ये नॉर्मल मैथ्स वाले बल्क पे करते हैं, इसके अलावा मतलब कुल मिलाकर 2 साल के कितने हो गए, अभी करंट फीस के हिसाब से माने तो 80,000 पर 2 ईयर, मतलब 80,000 रुपये पूरे 2 साल के हो गए। जितना 2 साल का कोर्स होता है 2 साल के आपके हो गए, ठीक है, 2 साल के लिए, ठीक है साथियों।
80,000 प्लस ये लगभग 10,000 के, ये तो 19-20 हो सकता है, इसमें लगभग 10,000 रुपये आपको और पे करना पड़ेगा। हॉस्टल में जो डाइट है वो एक्सक्लूड है, वो उसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये इसका खर्चा हो गया, ये नंबर ऑफ सीट हो गया। थोड़ा ये क्या है, कॉस्टली कोर्सेज है। अब कॉस्टली कोर्सेज आप सोच रहे होंगे प्लेसमेंट भी शानदार होना चाहिए जैसे IIT वाले बालकों का होता है, लेकिन ऐसा अभी करंटली नहीं है, ठीक है। सीट्स की बात हो गई, इसमें इतनी सीट है 143 प्लस 15% मतलब 143 प्लस 22 सीट मान लो 22 सीट, ठीक है। इसमें 15 to 50 सीट होती है, ये वेरी करती है, बरोबर है। चलिए अब एक चीज और बता दूं, कट ऑफ दोनों की अलग अलग होती है। कट ऑफ इसकी उसकी डिफरेंट होती है, कट ऑफ अलग अलग होती है। कुछ बालक इसमें इंटरेस्टेड है, कुछ बालक इसमें इंटरेस्टेड है। आप किस में इंटरेस्टेड हो ये वीडियो देखने के बाद में आपको ही पता लग जाएगा, ठीक है साथियों। फीस की बात हो गई। अब वो जो मेन जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि साथियों स्कोप किस में ज्यादा है, ये देखो सबके लिए सेम नहीं है ये चीज। अगर आप जैसे नॉर्मली आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको किसी कॉलेज में लेक्चरर बनना है या स्कूल लेक्चरर बनना है, कुल मिलाकर अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है ओनली आपको कि मेरे को पीजी की डिग्री चाहिए, ओनली आपको पीजी की डिग्री चाहिए, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चाहिए, और आपको आगे मतलब पीएचडी वगैरह नहीं करना। अगर पीएचडी नहीं करना तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, केवल आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। लेकिन ये किसके लिए, जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिसको चाहिए कि नॉर्मल मेरा एमएससी हो जाए, वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हो जाए, ठीक है। ये नॉर्मल वाला है। ये जो दूसरा अफोर्डेबल मानता है कि एन प्रकार में मेरे को डिग्री चाहिए, वो डिग्री इससे आपको आसानी से मिल जाएगी। ये इसमें थोड़ा सा स्पेशल है। अगर आप चाहते हो कि आगे मैं पीएचडी करूं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों कि इसमें जो लैंग्वेज है, जो कोडिंग है, लैंग्वेज है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस वाला है, वो पार्ट भी आपको सीखने को मिलेगा। जावा है, C++ है, आपकी पाइथन है, ये लैंग्वेज ही आपको सीखने को मिलेगी। लाइक मैटलैब सॉफ्टवेयर है, वो कैसे चलाते हैं वो सारा आप इसमें सीख जाओगे। तो ये रिसर्च के लिए ज़्यादा बेटर है, ये रिसर्च या पीएचडी के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप चाहते हो कि मैं पीएचडी करूं और किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूं तो आपके लिए ये ज़्यादा वाला बेटर है, एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ये आप चाहते हो कि मैं अच्छी खासी कंपनी में कोई जॉब करूं, आपका प्लेसमेंट हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन करंटली प्लेसमेंट की बात करूं साथियों, अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो अभी करंटली ये 2018 से जितने भी 2 बैच निकले मेरे ख्याल से, राइट, एक 20 वाला, एक 2021 वाला, दोनों में कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब है कि कैंपस में कंपनी आती है और वो आपको पैकेज देकर हायर करती है। ऐसा करंटली एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इसमें कोई सिस्टम नहीं है। ऑल्दो स्टैटिक्स एंड कंप्यूटिंग वो काफ़ी पहले से प्रोग्राम चल रहा है, उसमें वो इन कैंपस प्लेसमेंट की फैसिलिटी है। कैंपस प्लेसमेंट वहाँ होता है, लेकिन इसमें अभी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता करंटली। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस मतलब आप अपने स्तर पर किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर जाओ तो वो तो सब हर कोई ले सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आपकी अपनी जो भी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग आपको बाहर जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, मतलब उसमें कैंपस का कोई रोल नहीं है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इसमें अवेलेबल है। जहाँ तक मैंने कोई सूचना मिली है, आपके मेरे लगभग 3 या 4 जूनियर हैं, उनमें वो लगभग किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उनका हुआ है। ऑफ कैंपस मतलब कैंपस के थ्रू नहीं, उन्होंने बाहर से खुद से प्रिपरेशन करके किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आए तो सिलेक्ट हो गए, तो उसको बोलते हैं साथियों ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो करंट सिचुएशन की बात करूं और स्कोप की बात करूं तो नॉर्मल अगर आपको गवर्नमेंट इसमें स्कूल लेक्चरर बनना है या टीजीटी पीजीटी का जो टीचर बनना है, अगर उस दृष्टि से आप एमएससी करना चाहते हो तब आपके लिए ये बेटर है। अगर आप किसी कंपनी में टेक्निकल जॉब करना चाहते हो, राइट, आप चाहते हो आपका प्लेसमेंट हो या आप आगे पीएचडी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेटर है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये वाला बंदा पीएचडी नहीं करेगा, लेकिन पीएचडी वाले के लिए थोड़ी सी वो कोडिंग सीख जाता है, कोडिंग आ जाती है उसको, कुछ में ये सॉफ्टवेयर पे काम करना आ जाता है, वो कंप्यूटर साइंस वाली लैंग्वेज है वो उसमें सीखने को मिलती है, तो पीएचडी में उसको थोड़ा जोर कम आता है, उसको अफेक्ट मतलब उसकी थोड़ा प्रोसेस ईजी हो जाती है उसमें। पीएचडी में ये वाले कोर्सेज उसके लिए मोर हेल्पफुल है रेदर देन एमएससी इन मैथमेटिक्स, राइट। और स्कोप की बात को साथियों, करंटली देयर इज नो कैंपस प्लेसमेंट
ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है वो आपकी अपनी जो भी काबिलियत है उसके अनुसार मिलेंगे, अदरवाइज बेरोजगार बैठ जाओगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, आपको जो कुछ सिखा रहे हैं आप ढंग से मेहनत करोगे, सीखोगे, तब आपके कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है आने वाले 1-2 साल में। ये इन कैंपस प्लेसमेंट का भी कुछ सिस्टम वहां बैठ जाए, लेकिन अभी करंटली कोई कैंपस प्लेसमेंट का फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, और पीएचडी के लिए ये रिकमेंड है। अगर आप नॉर्मल एमएससी करना चाहते हो, आप चाहते हो मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, जो कि मोस्ट ऑफ लोग चाहते हैं, वो ये आपके लिए केवल पीजी की डिग्री चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें सीखने को नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आप केवल पीएचडी करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये ज़्यादा रिकमेंडेड है। अदरवाइज या नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन या आपको कि केवल ये लेक्चरर बनना है, तो ये वाला आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो, डिग्री मिलेगी एमएससी इन मैथमेटिक्स की मिलेगी। नेट एग्जाम ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। हाँ, किसी ने पूछा था, शायद आपका एक कमेंट आया था, सीएसआर नेट एग्जाम दोनों दे सकते हैं। अगर मैं नेट एग्जाम की बात करूं, दोनों दे सकते हैं। जो सीएसआर नेट जेआरएफ है, गेट है, वो मैथमेटिकल साइंस से दोनों दे सकते हैं। ये वाला भी दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है। ये डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलेगी जो एमएससी इन मैथमेटिक्स की डिग्री, जहाँ ये वैलिड होगी वहाँ ये भी वैलिड होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास ये डिग्री है वो एमएससी इन मैथमेटिक्स, जहाँ अपने जिसे गवर्नमेंट जॉब में मांगते हैं ना कि एमएससी इन मैथमेटिक्स, वहाँ ये डिग्री भी चलेगी, राइट। तो डिग्री दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। वैल्यू सेम का मतलब जहाँ ये चलेगी वहाँ ये भी चलेगी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये वाला बंदा मैथमेटिकल साइंस से अपना नेट जेआरएफ का पेपर नहीं दे सकता, क्वालिफाई नहीं कर सकता। साथ ही दोनों एलिजिबल है, राइट। अब अगर कुछ आपके और क्वेश्चन रह गए हैं तो देखता हूँ आपके क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन थे आपके, मैंने लगभग सारा बता दिया। बड़ी बात ये, हाँ, जो प्लेसमेंट होता है ये बीटेक वाले बालकों की तरह नहीं होता है कि हाँ आपको 20 लाख मिल गया, 25 लाख मिल गया, 1 करोड़ मिल गया। तो नॉर्मल 6-7 लाख से शुरू होता है, 6-7 से लेकर के और 5 to 10 लाख इसमें एवरेज रहता है, अकॉर्डिंग टू मी। जैसा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है जूनियर्स के द्वारा कि जो भी आप हमारे जूनियर्स 3-4 उसमें कंपनी में जॉब करते हैं, उसमें लगभग 5 to 10 लाख के बीच में दोनों सेट है, राइट। तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। आपको ये लग रहा हो कि 2 साल बाद मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो अभी करंटली कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन भविष्य में जब जैसे जैसे डिपार्टमेंट डेवलप होता जाएगा कि कैंपस प्लेसमेंट की फैसिलिटी भी भविष्य में देखने को मिल सकती है। लेकिन करंटली देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आप अपने दम पे जाइए, बाहर किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आइए, तब आपको मिल सकता है, राइट। लेकिन करंटली कोई इसकी कैंपस प्लेसमेंट की फैसिलिटी नहीं है। अगर आप पीएचडी नहीं करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो मेरे कंपनी में जॉब नहीं करना चाहता, पीएचडी भी नहीं करना चाहते और किसी कंपनी में जॉब नहीं करना चाहते, टीचिंग फील्ड के लिए ये ज़्यादा बेटर है। अगर ओनली आपको टीचिंग पर्पज के लिए ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, अफोर्डेबल भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।